हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग कहानी आप सुन सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के कड़कड़ाते ठंड के बीच एक गाड़ी हाईवे के बीच से होकर सीधा मुर्दा घर के पास रुकती है और उसमें से एक औरत और एक आदमी निकल के सीधा मुर्दा घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पहले से एक इंस्पेक्टर और एक वार्ड बॉय मौजूद थे। वार्ड बॉय नशे में धुत सिगरेट पीते हुए कहता है, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, मैं लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर कबीर, ए तू पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है? बच्चा मरा है उनका। वार्ड बॉय, सर यहाँ रोज किसी न किसी का कोई मरता ही रहता है, किस किस का ख्याल करूं? इंस्पेक्टर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, चल हट। इंस्पेक्टर उस आदमी और औरत से माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी एक लाश के पास ले जाता है। वो औरत अपने पति से कहती है, आपने तो हॉस्पिटल का कहा था और अभी आप मुर्दा घर के लाश के पास लाके खड़ा कर दिए हैं। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो अभी एक हफ्ते पहले ही हम हॉस्टल छोड़ आए थे, वो कितना खुश भी था वहाँ। अब इस मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? पति कहता है, अर्चना संभालो अपने आप को, इन्होंने बस सहनात के लिए हमें यहाँ बुलाया है। उमेश अर्चना को समझा ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर ने लाश के ऊपर से सफेद चादर हटा दी और लाश को देख अर्चना अपने बेटे विक्रम का नाम लेते हुए चीख चीख कर रोने लगे। जवान बेटे को यूं लाश बना देखकर उमेश भी खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक ना जाने क्यों उमेश को क्या सूझा, वो इंस्पेक्टर की गिरेबान को पकड़ने लगा और बोला, बता क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, वरना खड़े खड़े ही तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। बता मुझे क्या हुआ है उसे। उमेश का यूं बदतमीजी पे उतर आने पर शांत खड़ा हुआ इंस्पेक्टर कबीर एकदम से भड़क उठा। उसने उमेश के हाथ को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जुबान खोलिए मिस्टर सक्सेना, मैं आपके टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता ना, तो फिर मैं दिखाता आपको कि खड़े खड़े और क्या भी किया जा सकता है। आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। अर्चना, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है, आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? तभी वार्ड बॉय बोलता है, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौतें हो चुकी है वहाँ पर, लेकिन गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया है। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर, बंद कर अपनी बकवास। सक्सेना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी तो मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें कटघरे तक लाके ही मानूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वार्ड बॉय कहता है, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहते हुए मुर्दा घर से वार्ड बॉय बाहर चला गया। जाते जाते इंस्पेक्टर को चुनौती भी दे गया, लेकिन वो क्या, कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी ये ठान लेता है कि सच का पता तो वो लगा के ही रहेगा। इसलिए वो अगले दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगने लगता है। वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत पे और खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है, और भला ऐसे जगह पर कोई अपने बच्चों को कैसे भेज सकता है, वो भी सक्सेना जैसे लोग। वो हॉस्टल देखने में एक वीरान जैसे लग रही थी। इंस्पेक्टर हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वॉचमैन रोक लेता है। वॉचमैन कहता है, कहाँ चले बाबू? इंस्पेक्टर, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। वॉचमैन, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। इंस्पेक्टर, क्या दिन में कोई काम नहीं होता? पर क्यों? वॉचमैन, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या क्यों कैसे, ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। इंस्पेक्टर, बड़ा अजीब नियम कानून है। इंस्पेक्टर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वॉचमैन वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर ने भी सोचा, अगर पूरा सच जानना है तो
ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होता। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपना चादर ओढ़ लिया था, पर हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां पर कोई रहता ही ना हो। इंस्पेक्टर को अब विश्वास होने लगा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को होता ही है कि पीछे से आवाज आती है, कहाँ चले बाबू, अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? इंस्पेक्टर वो आवाज जानी पहचानी लगती है। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वो वॉचमैन था जो सुबह बाहर था, पर इंस्पेक्टर तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो अंदर कब गया? तभी फिर से उस वॉचमैन ने कहा, ज्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। इंस्पेक्टर उस वॉचमैन के पीछे पीछे अंदर चल देता है, लेकिन गेट से लेकर रिसेप्शनिस्ट तक कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर ये देखकर दंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह अंधेरे के लपेट में था, अब उसमें लाइट जल चुकी थी और खिड़कियों से परछाई नजर आ रही थी, जैसे कोई अंदर है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल आता है जहां दिन में कुछ और रात में कुछ? हॉस्टल के रिसेप्शन पर मोटा चश्मा लगाए एक हट्टा कट्टा इंसान बैठा हुआ था। तभी उस वॉचमैन ने कहा, वार्डन साहब, बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, आप एडमिशन करवा दीजिए, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। वार्डन बिना कुछ पूछे उस इंस्पेक्टर को कमरा नंबर 305 की चाबी आगे बढ़ा देता है। इंस्पेक्टर कुछ पूछने को हुआ ही था कि तभी वार्डन ने दूसरी तरफ इशारा किया, जहां दूसरी तरफ रूल बोर्ड लगा हुआ था। इंस्पेक्टर रूल है, जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलकर बाहर आने को तैयार ही नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। इंस्पेक्टर, भाई मैं कबीर, इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आया। उसने फिर से फ्लोर की सभी कमरों को आजमा लेता है, लेकिन कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे कोई आग लगी हो और जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसका आधा सर जला हुआ था। इंस्पेक्टर उल्टे पांव बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने से भी कोई नहीं खोल रहा था, अब उस कमरे के अंदर से मदद मांगने की आवाज आ रही थी। बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो, अंदर आग लगी है। इंस्पेक्टर ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से एक तेज आग का झोंका इंस्पेक्टर की तरफ आई और इंस्पेक्टर के बॉडी पर आग लग गई। आग को बुझाते बुझाते वो कब सीढ़ियों के नीचे की तरफ पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसकी बॉडी पे लगी आग तो बुझ गई, लेकिन वो पूरी तरह घायल हो गया।
वो दर्द से कहराते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वॉचमैन पे पड़ी। वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर उस वॉचमैन की तरफ आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर ने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन वो पीछे मुड़ा ही नहीं। बस धुत बन आग को देखे ही जा रहा था और उसके आगे वार्डन की आधी जली लाश पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने वॉचमैन से बोला, चाचा क्या हो रहा है यहाँ? और ये आग कैसे लगी? किसी को मदद के लिए आप बुलाते क्यों नहीं? वॉचमैन, मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू। अब ये आग रोज सीने में चुभन बनकर जलती रहती है। ये कहते हुए वो वॉचमैन पीछे मुड़ा और उसे देखकर इंस्पेक्टर के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो पूरी तरह से जला हुआ था। इंस्पेक्टर, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। वॉचमैन, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है बाबू। इंस्पेक्टर, मतलब? वॉचमैन, मतलब जानना है बाबू आपको, तो ये देखिए। इतना कहते हुए वॉचमैन ने इंस्पेक्टर को गिरेबान से पकड़ते हुए दीवार पर टांग देता है और फिर हर रूम से लाशें निकलने लगी और धीरे धीरे इंस्पेक्टर की ओर बढ़ने लगी। फिर इंस्पेक्टर दीवार पर ऐसे लटका हुआ था जैसे वहां से हिल भी ना पा रहा हो। इंस्पेक्टर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसने तुम्हें कल मारा था। वॉचमैन, क्यों छोड़ता बाबू? बताओ, क्यों छोड़ता मैं उस बच्चे को? अरे हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। ये कहकर वॉचमैन रोने लगा। ये बात दरअसल 4 साल पुरानी है, जब इस इलाके में एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देख बिल्डर ने भी एक नया हॉस्टल खोला और उसका भी नाम विक्टोरिया हॉस्टल रख दिया। जब पुराने हॉस्टल वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखने को मिलेगा। उन लोगों की इस बात को सुनकर पुराने हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा कि नए हॉस्टल वाले अपना नाम बदलकर कुछ नया रख लेंगे। क्या रखेंगे ये तो सुबह होते ही पता चल जाएगा। लेकिन सुबह होने से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का आया। वार्डन ने उसे कमरा नंबर 305 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़के को नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात को पूरे हॉस्टल के कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर आग लगाई, जिससे वार्डन और वॉचमैन मिलकर भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकलता, तो उन्हें यही हॉस्टल मिलता और बाद में मिलती उन्हें मौत, और सिर्फ मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में लोगों को मारने वाला तो बच के निकल गया, इसलिए अब जो भी रात को यहाँ आता है, वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों के नजरों में हत्यारा हो जाता है। ऐसे में कबीर के साथ क्या हुआ होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं, है ना?